नमस्कार। चुनावी समीकरण पर ग्रामीणों से खास चर्चा और हमारा नेता कैसा हो। चुनावी समीकरण पर चर्चा में हमारे साथ गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत से खास चर्चा के लिए मौजूद हैं गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम मैनपुर कला, जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 के अंतर्गत आता है। इस पंचायत में लोगों को मुंह टटोलने के लिए हमारे बीकेएम न्यूज की टीम पहुंची है और लोगों से पूछ रही है हमारा नेता कैसा हो। रिपोर्टर राजीव लोचन के साथ आइए देखते हैं। बीके न्यूज के जितने भी दर्शक है, मेरा हार्दिक नमन अभिनंदन। और मैं सरपंच पद के लिए मैं प्रत्याशी के लिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ ग्राम पंचायत घटौल से। मैं रामदयाल नेता। तो मैं चाहूँगा कि ग्राम विकास के लिए मेरे से जितना उम्मीद करेंगे उससे कहीं ज़्यादा खरा उतरूँ। यहाँ बहुत सारा समस्याओं का मुद्दा रहता है, तो उसमें जहाँ तक हो सके मुझे एक बार कहीं मौका मिल जाए, मैं सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा आशा और विश्वास के साथ जय जोहार। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम हमारे नेता कैसा हो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राजीव लोचन। आइए इस कार्यक्रम का कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं कुछ सवाल और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो वोटर्स हैं उनके मन में चल क्या रहा है ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। सर, आपका नाम बताएंगे, पता बताइए। मेरा नाम शेराम ठाकुर है। मैं इस क्षेत्र का पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं। अभी वर्तमान में मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूं। जी, आपका नाम बताइए। जय गोपाल साहब। और आपका नाम? जी, तनवीर ठाकुर। सर, आपका नाम? मेरा सिंह नाम टीकम सिंह यादव। जी, मेरा पहला सवाल सर आपको ये रहेगा, आपके जो पंचायत जो आप लोग चुन के भेजे थे, चाहे वो पंचायत में हो या चाहे वो जनपद में हो या चाहे जिला पंचायत में, जिसको भी भेजे थे यहाँ पे, क्या उनका कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। और साथ जो भी कार्य किए तो कुछ लोग संतुष्ट थे, कुछ असंतुष्ट थे। ऐसे गामा-गामी तो गांव में चलता ही रहता है, सभी लोग तो संतुष्ट नहीं रहते, मगर कार्य संतुष्टिजनक था। अभी का मतलब कुल मिला के संतुष्ट आप? जी, आप संतुष्ट हैं क्या? ठीक है जी। आप ये जो त्रिस्तरीय पंचायत जो इसके पहले जो हुआ था, जो भी आप मेंबर्स को चुन के आगे भेजे थे, उनका कामकाज में आप संतुष्ट हैं? जी, कार्यकाल तो उनका सभी के साथ मिलकर करने का था और किए भी साथ में। और सभी को आप वो कहते हैं 5 उंगली एक समान नहीं रहता, उसी प्रकार का सबका मन भी रहता है। जी, आप एक दो काम ऐसा गिना सकते हैं क्या जो पंचायत का पिछले 5 साल में जिसको लेके गांव वालों को दिल को छू गया वो? जी, अभी जो पुलिया के लिए हम लोग जो लड़ रहे थे, आखिरकार इतने वर्षों के बाद जो मेहनत किए वो बढ़ रहा है, उसी का बस खुशी है हमको। लेकिन खैर वो तो पंचायत का कामकाज नहीं है, क्योंकि हमारा जी, लेकिन हमारा जो ये जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली बेस्ट है हमारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। तो पंचायत की जो भी कामकाज, जैसे कोई सीसी रोड हुआ, कोई नाली हुआ, कोई भी कूड़ेदान हुआ, गोठान हुआ, ये सब जो ऐसा कुछ काम बताएंगे जिसमें आप संतुष्ट हो? जी, अब क्या है कि 2 साल तो कोरोना में चला गया, जो बाकी जो बचा 3 साल में मेरे ही खुद के वार्ड में नाली निर्माण हुआ और कई जगह जहां कीचड़ हुआ करता था वहां सीसी रोड भी बने। मतलब आप कुल मिला के संतुष्ट है। जी, हम इधर भी कुछ मेहमान है हमारा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम बताएं। सर, पंचायत का जो भी कामकाज हुआ पिछले 5-10 साल में, क्या उस कामकाज में आप खुश हैं? ठीक है जी। क्या ऐसा काम है जो आपको दिल को छू गया? कौन सा काम? मतलब हमारे सलाह बना जी, वो सलाह तो अलग है। पंचायत की काम पंचायत का काम तो अब जैसे छूने के लायक कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ, काम तो हुआ है, लेकिन दिल को छूने के लायक कोई काम नहीं हुआ है। संतुष्ट दिल को छूने वाला काम नहीं हुआ है, ऐसा एक ग्रामीण का बना है। मैं उनको वो कारण पूछना चाहता हूँ। मैं कारण बताता हूँ। एक तो हमारा था सबसे बड़ी समस्या वो हमारा पुलिया का काम, वो तो उच्च स्तर का काम है, वो तो खैर कंप्लीट हो बनने को जा रहा है, मतलब बन रहा है।
मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हमारा भविष्य है क्या बोलना चाहिए हमारा का, तो बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोगों के लिए स्कूल जो इस स्थिति में आज के मतलब इस स्थिति में देखा जाए, बारिश में आप आके देखना बच्चे वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। तो उसको उसी स्थिति को देखते हुए मैं कैसे संतुष्ट की बात करूं, इसमें थोड़ा सा मुझे का तो वो बच्चों की बिल्डिंग का समस्या। और एक बात, और सरकार को मैं एक बात और मतलब बताना चाहूँगा, सरकार में उतने बड़े बड़े विद्वान और उतने बड़े बड़े मतलब समझदार लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, मगर हमारे भविष्य के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। इस बात को मतलब सरकार तक पहुंचना चाहिए। क्यों करके समय, इस समय हमारे बच्चों की भविष्य है, वो बच्चे का भविष्य हमारा भविष्य है, आने वाला हमारा पीढ़ी का भविष्य है। अब उस भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है, जिस समय में उसी शिक्षक को चुनाव में लगाना है और उसी शिक्षक को परीक्षा में लगाना है, उनकी दिमाग डिस्टर्ब, हमारे शिक्षक की दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो हमारे बच्चे किस तरह की मतलब आगे। लेकिन क्या करिए, तो सरकार का मजबूरी है कि ये चुनाव संपन्न किया जाता है। चुनाव टाइम निकल गया सर, वो ठीक है। मैं ये अब तो जो ग्राम का जितने भी समस्या है उसके बारे में जानने के स्कूल बहुत समस्या है, तो और बताइए। हमारे गांव का जो अभी मेन समस्या है तलब जलाशय, जो तलब जलाशय है उसके में आस पास लगभग 4-5 पंचायत मतलब पूरा मतलब रबी फसल की लिए। BKM न्यूज में सबको नमस्कार। पिछले समय महिला सरपंच थी, अभी मैं स्वयं बनना चाहता हूं। मेरे जनता से मेरा अनुरोध है कि मेरे को फिर से सरपंच बनाए। मैं लड़ भीड़ को जो बचे वाला काम को मैं काम करूंगा। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम हमारे नेता कैसा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं राजीव लोचन। आइए इस कार्यक्रम का कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं कुछ सवाल और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो वोटर्स हैं उनके मन में चल क्या रहा है ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। सर आपका नाम बताएंगे, पता बताइए। मेरा नाम शेराम ठाकुर है। मैं इस क्षेत्र का पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं। अभी वर्तमान में मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूं। जी आपका नाम बताइए। जय गोपाल साहब। और आपका नाम? जी तनवीर ठाकुर। सर आपका नाम? मेरा सिंह नाम टीकम सिंह यादव। जी मेरा पहला सवाल सर आपको ये रहेगा, आपके जो पंचायत अब जो आप लोग चुन के भेजे थे, चाहे वो पंचायत में हो या चाहे वो जनपद में हो या चाहे जिला पंचायत में, जिसको भी भेजे थे यहाँ पे, क्या उनका कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। और साथ जो भी कार्य किए तो कुछ लोग संतुष्ट थे, कुछ असंतुष्ट थे। ऐसे गामा-गामी तो गांव में चलता ही रहता है, सभी लोग तो संतुष्ट नहीं रहते, मगर कार्य संतुष्टिजनक था। अभी का मतलब कुल मिला के संतुष्ट हैं आप? जी आप संतुष्ट हैं क्या? ठीक है जी। आप ये जो त्रिस्तरीय पंचायत जो इसके पहले जो हुआ था, जो भी आप मेंबर्स को चुन के आगे भेजे थे, उनका कामकाज में आप संतुष्ट हैं? जी कार्यकाल तो उनका सभी के साथ मिलकर करने का था और किए भी साथ में, और सभी को आप वो कहते हैं 5 उंगली एक समान नहीं रहता, उसी प्रकार का सबका मन भी रहता है। जी आप 1-2 काम ऐसा गिना सकते हैं क्या जो पंचायत का पिछले 5 साल में जिसको लेके गांव वालों को दिल को छू गया वो? जी अभी जो पुलिया के लिए हम लोग जो लड़ रहे थे, आखिरकार इतने वर्षों के बाद जो मेहनत किए वो बढ़ रहा है, उसी का बस खुशी है हमको। लेकिन खैर वो तो पंचायत का कामकाज नहीं है, क्योंकि हमारा जी लेकिन हमारा जो ये जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली बेस्ड है हमारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। तो पंचायत की जो भी कामकाज, जैसे कोई सीसी रोड हुआ, कोई नाली हुआ, कोई भी कूड़ेदान हुआ, गोठान हुआ, ये सब जो ऐसा कुछ काम बताएंगे जिसमें आप संतुष्ट हो? जी अब क्या है कि 2 साल तो कोरोना में चला गया, जो बाकी जो बचा 3 साल में मेरे ही खुद के वार्ड में नाली निर्माण हुआ और कई जगह जहां कीचड़ हुआ करता था वहां सीसी रोड भी बने। जी मतलब आप कुल मिला के संतुष्ट है। जी हम इधर भी कुछ मेहमान है हमारा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम बताएं। सर पंचायत का जो भी कामकाज हुआ पिछले 5-10 साल में, क्या उस कामकाज में आप खुश हैं?
हाँ, ठीक है। जी, क्या ऐसा काम है जो आपको दिल को छू गया? कौन सा काम? मतलब हमारे सलप नाला जी, वो सलाम नाल तो अलग है, पंचायत की काम का क्या बात है? पंचायत का काम तो अब जैसे दिल के छूने के लायक कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ, काम तो हुआ है लेकिन दिल को छूने के लायक कोई काम नहीं हुआ है। संतुष्ट दिल को छूने वाला काम नहीं हुआ है, ऐसा एक ग्रामीण का बोलना है। मैं उनको वो कारण पूछना चाहता हूँ। मैं कारण बताता हूँ। एक तो हमारा था सबसे बड़ी समस्या, वो हमारा पुलिया का काम, वो तो उच्च स्तर का काम है, वो तो खैर कंप्लीट हो बनने को जा रहा है, मतलब बन रहा है। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हमारा भविष्य है क्या बोलना चाहिए हमारा का, तो हमारे बच्चे लोगों के लिए स्कूल जो स्थिति में आज के मतलब स्थिति में देखा जाए, बारिश में आप आके देखना बच्चे वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। तो उसको उस स्थिति को देखते हुए मैं कैसे संतुष्ट की बात करूं, इसमें थोड़ा सा मुझे का तो वो बच्चों मतलब बिल्डिंग का समस्या। और एक बात, और सरकार को मैं एक बात और मतलब बताना चाहूँगा, सरकार में उतने बड़े बड़े विद्वान और उतने बड़े बड़े मतलब समझदार लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, मगर हमारे भविष्य के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। इस बात को मतलब सरकार तक पहुंचना चाहिए। क्यों करके इस समय हमारे बच्चों की भविष्य है, वो बच्चे का भविष्य हमारा भविष्य है, आने वाला हमारा पीढ़ी का भविष्य है। अब उस भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है, जिस समय में उसी शिक्षक को चुनाव में लगाना है और उसी शिक्षक को परीक्षा में लगाना है, उनकी दिमाग डिस्टर्ब, हमारे शिक्षक की दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो हमारे बच्चे किस तरह की मतलब आगे। लेकिन क्या करिए, तो सरकार का मजबूरी है कि ये चुनाव संपन्न किया जाता है। चुनाव टाइम निकल गया सर, वो ठीक है। मैं ये अब तो जो ग्राम का जितना भी समस्या है उसके बारे में जानने की स्कूल में बहुत समस्या है, तो और बताइए। हमारे गांव का जो अभी मेन समस्या है तलब जलाशय, जो कि तलब जलाशय ऐसे है उसके में आस पास के लगभग 4-5 पंचायत मतलब पूरा मतलब रबी फसल की देख। मैं सबसे पहले बीके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इस समय क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता हूं। उसी कड़ी में बुरजावाल में आया हूं। बुरजावाल वासियों को सबको मेरी ओर से 26 जनवरी की और नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करता हूं और यह चाहता हूं कि मैं तो कोई इनसे मेरा और उनका परिचय नहीं है, ऐसी बात नहीं। एक बार इनका सेवा कर चुका हूं और पुनर्बार मुझे एक बार आशीर्वाद देंगे, ऐसा करके मैं आशा रखता हूं। और मैं तो मेरे शब्दों में कहता हूं कि जनता मेरा भगवान है। जनता बहुत बड़ा होता है और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री तक कुर्सी मिलता है। जनता की चाहे तो किसी को कुर्सी से उतार दे और किसी को चाहे तो कुर्सी में बैठा दे। जनता के हाथ में बहुत बड़ा ताकत है और जनता को मैं सर्वोपरि और मेरा भगवान ही मानता हूँ। मैं सबसे पहले बीके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इस समय क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता हूं। उसी कड़ी में बुरजावाल में आया हूं। बुरजावाल वासियों को सबको मेरी ओर से 26 जनवरी की और नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करता हूं और यह चाहता हूं कि मैं तो कोई इनसे मेरा और उनका परिचय नहीं है, ऐसी बात नहीं। एक बार इनका सेवा कर चुका हूं और पुनर्बार मुझे एक बार आशीर्वाद देंगे, ऐसा करके मैं आशा रखता हूं। और मैं तो मेरे शब्दों में कहता हूं कि जनता मेरा भगवान है। जनता बहुत बड़ा होता है और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री तक कुर्सी मिलता है। जनता की चाहे तो किसी को कुर्सी से उतार दे और किसी को चाहे तो कुर्सी में बैठा दे। जनता के हाथ में बहुत बड़ा ताकत है और जनता को मैं सर्वोपरि और मेरा भगवान ही मानता हूँ। मैं चैन सिंह कश्यप ग्राम पोस्ट सरीगुड़ा के निवासी हूँ। अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हेतु क्षेत्र क्रमांक 9 से अपना दावेदारी ठोक रहा हूँ और मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को अभी आने वाले गणतंत्र दिवस की पावन पर्व का हार्दिक बधाई देता हूं और मैं अपना जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता हूं। आज मैं इस कांडेकेला की पावन धरा में से आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस क्षेत्र में अपना दावेदारी कर क्षेत्र क्रमांक 9 का विकास करने हेतु तत्पर रहूँगा और छोटे से छोटे ग्रामीणों का घर पहुंचकर संपर्क अभियान रखूँगा और समय जैसा भी होगा मुझे फ़ोन कॉल के जरिए कोई करेंगे तो मैं उसके घर में जाकर अपना उसका कार्य को संपन्न करने का भरपूर कोशिश करूँगा।
आप बेदी गुड़ी का के लिए कुछ समस्या बता रहे हैं, इसका क्या समस्या बताएंगे? ये टूट गए, ये तो गांव वाले बनाए थे, लेकिन प्रशासन आज तक क्यों नहीं दिया गाँव? जी, तो इसके लिए आप पंचायत में प्रस्ताव पारित किए बिल्कुल दिए हैं? हैं जी, तो सचिव और सरपंच का क्या बोलना है इस बारे में? भाई, अभी तक कोई ध्यान नहीं इसमें। जी, तो और कुछ समस्या भाई बताएंगे? और तो ऐसे अभी कुछ समस्या जी, नाली का जी, जी। समाधान है आप? जी, है। गाँव में से नाली है, पानी का नहीं, निकासी हो रहा कई है? जगह ऐसा है कि नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ जगह जगह नहीं बना है, कई जगह कूड़ादान नहीं है सबसे बड़ी, कचरा फेंकने के ये लिए। टोटल कितना है गांव में कूड़ेदान संख्या? कूड़ेदान आप तो पूरा यहाँ 5 आश्रित ग्राम है और लगभग 5 आश्रित ग्राम में एक जगह भी नहीं बना है। मतलब 5000 जनसंख्या में जी। एक भी नहीं बना है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गांव के कुछ युवा कि उनके गांव में कूड़ेदान नहीं है। क्या ये कूड़ेदान के लिए आप आगे कहीं बोले हैं सीओ से भी या जनपद से, किसको ये तो बोले? सरकार की योजना होती है स्वच्छ मिशन के तहत, उनको तो खुद ये सब चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए। जिनको हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजे थे, बनाए थे, अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो गलती उनकी भी है। और कई ठो काम है जिससे हम बहुत ज़्यादा असंतुष्ट भी हैं। जैसे असंतुष्ट कौन सा विषय बताएंगे? विषय बताया ना मैं, कूड़ादान जैसे स्वच्छ जो होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कूड़ेदान बनना चाहिए वो नहीं बना। आपका ऐसा बोला सही में? क्या गाँव में नहीं बना भैया? नाले का सूखता गड्ढा वो भी अभी तक के नहीं बना है, अधूरा से अधूरा है, जबकि पास हो गया है, पैसा वैसा कुछ भी निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक के नहीं बना है। ये सही बात बता रहे हैं, जो एक युवा बता रहे हैं कि जो सूखता गड्ढा के लिए पैसा निकाल लिए लेकिन और तो काम नहीं हुआ। क्या ये सही बात है? ये सही बात है। और वो ये पैसा के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, मगर ये बहुत पहले स्वीकृति हो चुका था और संभवतः आज तक के पैसा निकल भी चुका होगा और अभी तक के कोई कहीं सूखा अधूरा पड़ा है कहीं। तो इसके बारे में आप आगे कहीं कंप्लेंट किए हैं? अब कहाँ बोलेंगे? अब ग्राम सभा में पंचायत का काम है तो ग्राम सभा में बोल सकते हैं। अभी गाँव आप बताइए इस बारे में। तो कोई समाधान निकला बाबा? क्यों समाधान क्यों नहीं निकला? आपको क्या लगता है? अब देखिए, सरपंच और उप सरपंच वगैरह वगैरह वो जाने जो कार्य कर रहे हैं, उनका काम है वो। लेकिन चुन के आप ही भेजे तो लगभग जितना जिम्मेदार वो हैं उतना आप भी हैं, क्योंकि आपके द्वारा वो भेज के आप उनको पंचायत या जनपद पंचायत में भेजे थे और उनको लगता है कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको आपके द्वारा प्रेशर करके वो काम को करना चाहिए। क्या ऐसा कभी किए हैं आप? देखिए, ऐसा तो बोले थे 2 बार, गए थे भी जी। लेकिन देख, जनता जो चुनता है सरपंच को, उनका कार्य है जो जनता का सेवा करना। तो मतलब आप उनके जो सेवा से संतुष्ट नहीं है? क्या ये सही बोल रहे हैं भैया? जो आप मतलब कितना काम नहीं हुआ? कौन सा काम में आप असंतुष्ट हो रहे? जैसे कि नाली बनना चाहिए यहाँ पे, ये नदी। भैया बता रहे थे कि नाली बन गया। हाँ, आधा बना है सर, आधा बना है और अभी भी आधा बनना बाकी है। क्या इतना ही विकास में, क्या ये जो ग्राम पंचायत है, इतना बड़ा ग्राम पंचायत, क्या ये जिले में सर्वश्रेष्ठ बन पाएगा? एक बार सोचिएगा जरूर। तब तक लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम हमारे नेता कैसा मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। मैं राजीव लुचन। आइए, और कुछ ऐसा समस्या बच गया है क्या इस गांव में, जानने की कोशिश कर रहे हैं जी। और कुछ समस्या है तो बताएं। ये बोल रहे थे कि सलब जलाशय, वो सलब जलाशय हम ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, मगर सरकार से हम संभवतः आज 30 से 35 साल हो गए उस अपूर्ण सलब जलाशय को मांग करते हम खुद बूढ़े होने जा रहे हैं, पर उसके लिए 90% कार्य, 80 से 85% कार्य हो चुका है और वो जलाशय आज भी अपूर्ण पड़ा है। हमारा निवेदन है कि उसमें कम से कम 3000 एकड़ कृषि भूमि का मतलब सिंचाई होने का है और उससे 8 गांव का मतलब खत्म सिंचाई से लाभान्वित होंगे। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ अटका पड़ा है? आप कभी कंप्लेंट? ये मतलब कंप्लेंट तो खैर हम राज्य सरकार को, उसके बाद पैद यात्रा करके भी उसके पास सरकार के मुख्यमंत्री तक के पहुँचे हैं, कलेक्टर को, कमिश्नर को, प्रधानमंत्री को लिखते रहते हैं। हम इसके बारे में अभी तक के नहीं लिखे वाला बात नहीं, चल ही रहा है जी। गौठान का क्या समस्या? गौठान नाम के लिए बना है कहीं गौठान, और गौठान नाम के लिए बस। अब उसमें क्या है, कुछ है कि नहीं, ये भी पता नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है जी। गौठान के बारे में क्या कहना है? जी, गौठान क्या है, जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, उनकी देन थी कि जो गौ जो भटक रहे हैं
उनके लिए योजना बनाया था और साथ ही साथ कई जो मजदूर थे जो गोबर बेचकर अपने जीवन का पालन कर सकते थे, लेकिन लाभ मिला उन्हें? नहीं, लाभ तो हमारे पंचायत में मेरे को अभी तक जानकारी में किसी को लाभान्वित नहीं हुए, बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ा है वो। मतलब आपका बोलना ये है कि जो कांग्रेस जो सरकार का जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो योजना था, जी जी, जो गोठान वाला जो योजना था कि उनको गोबर को जो खरीदने का, जी जी, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। जी 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 जी, आप इसमें इस बारे में जो युवा बोले हैं उनके बारे में आप क्या कहना है? वो 101% मतलब गोबर में भ्रष्टाचारी हुआ है। गोबर ही तो मतलब कहते हैं सरकार को ले बसा है, ना कि कोई दूसरी चीज नहीं है। गोबर को मॉडल बनाने का, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये को मॉडल बना के सरकार चलाना चाहिए। हमारे जैसे कम बुद्धि वाले बच्चों के जैसे आदमी के बराबर मतलब सरकार के पास दिमाग नहीं हुआ क्या है? उसको मॉडल बनाना है क्या? गोबर जैसी चीज को, गौमूत्र को मॉडल बनाएंगे क्या? मॉडल तो शिक्षा स्वास्थ्य के, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम एक मॉडल बन जाएगा। का क्या है आपके हॉस्पिटल का क्या है? हॉस्पिटल में एक तो सिस्टर है, निरंतर मतलब तो वो अपने डिप्टी में रहता है, निरंतर डिप्टी में। आज ही यहाँ मतलब कैंप लगा के बैठे थे। अब उसको जो हम देख रहे हैं उसको बोलने में हम, हाँ भले एकदम ज्यादा बड़ा बीमार हो, उसको क्या करेगा वो? खेल मैदान है, खेल मैदान है आपके गाँव में? बोले जी, इससे पहले कनेक्ट मतलब स्कूल को दान भी दिए थे खेल मैदान, और एक जगह शायद जगह है गवर्नमेंट जगह जिसे सरपंच ने प्रस्तावित भी किया था कि इसको खेल मैदान बनाने के लिए देंगे करके, लेकिन अभी तक उसमें भी अमल नहीं हुआ। जी, नल जल योजना का कैसा है? नल जल योजना का ठीक है। नल जल कैसा है आपके गाँव में? नल जल है लेकिन चल नहीं रहा है, आधा को चलता है आधा नहीं चलता है। आधा नहीं चलता भैया, ये सही बात है? मतलब आधा चलता है, मतलब एक के कारण कि कोई जगह मतलब जैसे टंकी अलग बना है मतलब नीचे में, चढ़ाउन के कारण ना बहुत जगह पानी नहीं मिल पाता और बाकी जगह मिल रहे हैं। तो इसका कंप्लेन आप कहीं आगे किए हैं पीएचई विभाग से? खासकर पीएचई विभाग ने, जहाँ अब सरपंच को खुद पता है, अब बहुत बार मतलब बहुत जगह मतलब जाके ना बात भी बताए हैं सरपंच की ऐसी समस्या है, लेकिन अभी तक समाधान हुआ, क्योंकि ना अब नल जल के कारण ही बहुत जगह बहुत मतलब घर में पानी मिलता है। जी, अभी मैं दर्शकों का जो भी समस्या जान रहा था, लगभग कुछ समस्या उनका समाधान तो हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा सुविधा है जिसके कारण कुछ मूलभूत जो सुविधा रहता है उनसे गांव वाले दूर है। आइए डायरेक्ट अभी जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव से अब वो किस तरह का नेता को चुन के आगे भेजना चाहते हैं। जी सर, आप पहले बताइए, आपके गांव से अभी आप किस तरह का नेता, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, फिर बीडीसी हो या जो जिला पंचायत, आप किसको मतलब खासकर किसको आप चुनना चाहते हैं? कुछ नाम बताइए। ये व्यक्ति का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर मैं चुनाव किसको चुनना चाहिए ये मैं बता पाऊंगा। मतलब नया चेहरा या पुराना चेहरा कुछ ऐसा तो बताइए, कुछ ठीक है करिए, ताकि हमारे जितने भी पब्लिक देख रहे हैं वो लोग जानकारी ले सकें कि इस क्षेत्र से कौन ऐसा युवा नेता उभर के आ रहा है जो आप लोगों का जितने भी अभी तकलीफ है उसको दूर कर सके। कुछ हिंट्स दीजिए। ये क्या है, गैरदरी चुनाव है, तो जो अभी तक के तो मतलब कैंडिडेटों को पता नहीं चला है। कैंडिडेट मतलब सामने आए, सामने नहीं, वो तो आचार संहिता लग गया है सब, मतलब बगैर अब सुगुगाड़ चालू हो गया है, चुनावी रण बिल्कुल बच चुका है। तो अब क्या है, जो नामांकन डालेंगे उनमें कोई 5 डालेंगे, 7 डालेंगे, 4 डालेंगे, 2 भी डालेंगे, जो जितने सरपंच के लिए 4 डाल रहे हैं। फिर भी मन में कौन चल रहा है? वो हम उस समय कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट के बाद ही मतलब है जो आगे आपको आपके गाँव का विकास कर सके। कैंडिडेट को समय देख के ही मतलब चयन पता नहीं, मालूम नहीं है अभी, लेकिन जिसको भी चुनेगा अच्छा चुनेगा। कुछ है आपके मन में विचार? जी जी, आपके मन में 4 होंगे, 5 होंगे, उसमें मतलब करने वाला कैसे बता सकते सरपंच पद के लिए। जी, आपको हमारे बीकेएम न्यूज चैनल से आपको हार्दिक मतलब पहले से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो कुछ जो भी तकलीफ है गांव वालों को, उसको आप कोशिश करेंगे कि जितना भी तकलीफ है उसको दूर करें, ताकि हम दोबारा जो अगले 5 साल के बाद आपसे यही सवाल पूछें तो लोगों को कभी भी ना लगे कि ये काम हमारा नहीं हुआ। जी भैया, आप कुछ बताएंगे, कुछ नया चेहरा? जी बिल्कुल, मैं खुद एक युवा हूँ और मैं खुद चाहूँगा कि एक युवा को नेतृत्व का मौका मिले, साथ ही साथ चाहे जिला में हो, चाहे जनपद में होता है, ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि ये देश चेहरा मन में आ रहा है। जी, अभी कैंडिडेट के नाम से तो एक ही नाम उभर कर आ रहे हैं, जो जिला पंचायत पूर्व में भी उपाध्यक्ष है संजय नेता, वो शायद हमारे क्षेत्र से लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, वो उनसे मैं एक दिन चर्चा कर रहा था, उनका भी कुछ बात था कि इस क्षेत्र से वो खड़ा होना चाहते हैं। क्या उनको आप नेता के रूप में स्वीकार करेंगे अपना जिला पंचायत? जी, एक युवा तुर्क है और साथ ही साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में
विकास भी किए हैं। जी, और कौन ऐसा नेता है जो विकास कर सके? ऐसा कुछ नेता है आपके मन में? अभी तो जब तक नामांकन नहीं भरेगा तब तक तो फिर भी कुछ जिला पंचायत के लिए जो आप क्वेश्चन किए, जिला पंचायत में 2 दशक तक के मैं देखा, 2 दशक तक के मैनपुर कला में जिला पंचायत मद से किसी प्रकार के किसी कोई भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। ये आपका बहुत बड़ा मतलब आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, आप सिद्ध कर पाएंगे इसे? सिद्ध कर पाऊंगा। अरे हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे नहीं कहूँ? मैं यहाँ का मैं भी जनप्रतिनिधि के तौर से मतलब 10 साल में उसी फंड से कुछ भी नहीं हुआ। ये जिला आप बहुत पंचायत बड़ा के आरोप फंड से अभी तक है, उसके पूर्व जिला पंचायत फंड से गांव में काफी मतलब विकास हुआ है, मगर उसके बाद से 10 साल के कार्यकाल में तो मतलब जिला पंचायत के ऐसा कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 का काम तो किया होगा, बाकी उससे बड़ा काम कोई लाखों का कोई ऐसा लगने टाइप का कुछ लगने के लायक कोई काम नहीं जी। हो पाया। जनपद से कौन आपको लग रहा है? जनपद देखिए, जनपद से कोई युवा ही चुने ताकि वो काम कर सके। जी, चलिए हम यही आशा रखते हैं और आप लोगों का जो भी तकलीफ है आप ऐसा ही नेता को चुन के आगे लाइए जो आप लोगों को जितना भी तकलीफ है उसको दूर कर सके और गांव में खुशहाली हमेशा बरकरार रह सके। जी, मैं राजीव लोचन और आज आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज़, ये मैनपुर कला गांव से। और कल यही जो अपना जो चैनल है किसी और ग्राम पंचायत में जाएगा और मन टटोलेगा जो भी वोटर्स हैं उनका, कि वो उनके गांव में कौन सा ऐसा नेता है जिनको चुन के आगे भेजना चाहते हैं, वो क्या क्या समस्या है उसके बारे में चर्चा करें। आइए कल पूछते हैं उनको हमारा नेता कैसा है। तब तक देखते रहिए बीकेएम न्यूज़। और हाँ, एक चीज़, जो अपना जो बीकेएम न्यूज़ चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल जो आइकन बटन रहता है उसको भी दबाइए, ताकि जितना भी अपने जो चैनल का न्यूज़ है सारे आपको अपडेट मिल सके। तब तक के लिए देखते रहिए बीकेएम न्यूज़। नमस्कार।